हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज जैसे आपको मालूम है कि हम लोग नया स्टार्ट करने वाले हैं और आपने जो थंबनेल के ऊपर देखा होगा पेपर जो 3 स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स सेकंड का। ठीक है, तो नवनीत का प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने मैथ्स फर्स्ट का पहला पेपर दूसरा पेपर यानी 2 सेट कंप्लीट कराया है। इसी तरह मैथ्स सेकंड का भी 2 सेट कंप्लीट कराया है। तो उसको आपको अच्छे से परफेक्ट करना है, कम से कम उसको 2 बार करना है एग्जाम में। ठीक है, हॉट क्वेश्चन को अलग से कर लेना है। ठीक है, जैसा आपको मालूम है कि नवनीत के प्रैक्टिस सेट के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो होता है वो हॉट्स होता है। क्लियर। और मैं तो देखता हूं कि नवनीत के प्रैक्टिस सेट के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ क्वेश्चन बाहर से दिया हुआ है। तो इस तरीके से करने से आपका ही प्रैक्टिस हो जाएगा। होपफुली कि आप उसको अच्छे से करेंगे और जितना आप करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा एग्जाम के हिसाब से। दूसरी बात कि नवनीत के प्रैक्टिस सेट से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपके प्रीलियम में पूछा जाता है। यानी जो आपकी स्कूल में प्रीलियम होता है, ज़्यादातर सेट जो उठाया जाता है वो आपके यहीं से उठाया जाता है नवनीत के प्रैक्टिस सेट से। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से करोगे ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। क्लियर। तो चलो, और उसके बाद हॉर्स क्वेश्चन सीरीज आप देखना ना भूलना, जो डेली मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। हॉर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करो, है ना। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, है ना। वहाँ से आपको कई अपडेट मिलते रहेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो, पहला क्वेश्चन जैसा आपको मालूम है कि कंपलसरी रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन करना है तो करना है। इसमें ऐसा रहता है, द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 36 सेंटीमीटर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। साइड के स्क्वायर कितना है। तो 2 सिमिलर ट्राइंगल बोला है, उसका एरिया जो दिया है A1 A2, इसका एरिया का रेशियो दे दिया है 36, है ना। एरिया दे दिया, एक का 36 है, दूसरा वाला 121। पहला वाला कितना है 36 दे दिया, 36, दूसरा वाला जो है 121 ये दे दिया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा। तो हम लोगों को मालूम है कि एरिया का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। साइड जो रहता है करस्पॉन्डिंग साइड उसके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, यानी ये जो भी रहा होगा उसके साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी साइड का स्क्वायर कर दूं बच्चों, अगर मैं साइड का स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, एरिया का आ जाएगा रेशियो। यानी ऊपर जो भी नंबर रहेगा उसका स्क्वायर कितना है 36, नीचे जो भी नंबर रहेगा उसका स्क्वायर कितना है 121। ठीक है, ऊपर यानी S1 जो भी रहा होगा उसका स्क्वायर 36। तो पहला वाला 36 का स्क्वायर होना चाहिए। किसका स्क्वायर होगा पहला वाला, तो आप बोलोगे सर 6। ठीक है, देखो 6 का स्क्वायर 36। दूसरा वाला मैंने बोला जो रहेगा उसका स्क्वायर क्या रहेगा 121। तो यहाँ कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर 121 बनता है, तो सर बोलोगे कि वो बनता है 11। तो पहला 6 रहेगा, 6 का 36 हो गया, 11 का 121। तो यही आपका आंसर सही आंसर है। ठीक है, ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 11 पहले कर दिया, आपको 11 ऊपर नहीं चाहिए बल्कि 11 नीचे चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पहला आंसर था। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द पैरामीटर स्क्वायर ऑफ इट इज डायगोनल, है ना। और अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आप क्या लिखोगे, A1 अपॉन A2 इक्वल टू S1 अपॉन S2, ये लिख दोगे आप। अब उसके बाद ये स्क्वायर है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू कितना आ गया 36 अपॉन 121 S1 अपॉन S2। टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो ये हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 11। देखो, तो S1 अपॉन S2 आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट करने के बाद ये आंसर आ गया। तो 6 और 11 आ गया। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इफ इट इज डायगोनल इज 10√2। पैरामीटर फाइंड करना है और अपने को क्या दिया है, डायगोनल दिया 10√2। ठीक है, स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला क्या आपको मालूम होगा। जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है S√2 होता है। ये फॉर्मूला है स्क्वायर का डायगोनल मालूम करने का। ठीक है, डायगोनल इक्वल टू क्या होता है, S मल्टीप्लाई √2 होता है। अब अपने पास क्या दिया है, डायगोनल क्या दिया 10√2, तो डायगोनल की जगह वैल्यू पुट कर दो, 10√2 हो गया, S हो गया, √2 हो गया। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ क्या है √2 से √2 कैंसिल हो गया। तो S इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, तो बोलोगे S इक्वल टू हमारे पास 10 आ गया। S कितना निकल के आ गया 10, यानी साइड अपने पास 10 आ गया। ठीक है, और फाइंड क्या करना बोला है, पैरामीटर सॉरी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर मालूम करने बोला है। क्या बोला है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर मालूम करना। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, देखो पैरामीटर क्या होता है पहले समझो। कोई भी फिगर दिया है उसके चार, ये देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर के चारों साइड को प्लस कर दोगे तो उसका पैरामीटर आ जाता है।
रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के भी चारों साइड को प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा, पैरामीटर आएगा। ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों साइड को प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, बोलो, उसका पैरामीटर आ जाएगा। सर्कल, अब इसमें साइड नहीं है तो इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। जो पैरामीटर साइड वाले में बोलते हैं पैरामीटर, उसी को सर्कल को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कितना साइड है, स्क्वायर में 4 साइड, एक साइड कितने का है, 10 है, तो 4 साइड कितने का हो गया, 40 हो गया। तो आपका आंसर क्या है, 40 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सबको समझ में आएगा। और लिख के करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, पैरामीटर इक्वल टू होगा 4 साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड कितना है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई 40 आ गया। तो लिख कर भी ऐसा कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। कैसा लगा, चलो आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दिए, बीच में डिस्टेंस जो है वो अपने को फाइंड करना है। या आप x1 ले लो, इसको y1 ले लो, x2 ले लो, y2 ले लो। फार्मूला आपको मालूम ही होगा, क्या मालूम करना है, PQ मालूम करना है। तो फार्मूला आपको मालूम है, क्या फार्मूला है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फार्मूला है, सबको पता है ना। 5 और 1, यहाँ क्या लिखोगे, 5 और 1। अच्छा 1 क्या है, माइनस में, तो माइनस में होने की वजह से हमको क्या लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में माइनस लिख दो यहाँ पे, ठीक है। और ये इस तरह से बना स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कहाँ है हमारे पास, -7 है, -7 और ये -1, ठीक है, होल स्क्वायर। चलो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जरा, इसको आगे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, इतना तो मेरे हिसाब से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ब्रैकेट ओपन करोगे आप, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा, 5 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा, ये -8 हो गया, ठीक है ना, -8 हो गया, -8 का स्क्वायर। अब एक स्टेप और बढ़ते हैं, 5 और 1 6 हो गया, ये 6 का स्क्वायर है, ये -8 का स्क्वायर है। आपको मालूम होगा कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 6 का स्क्वायर जो होता है 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36, -8 का स्क्वायर 64 होता है। 36 और 64 दोनों प्लस कर दो, कितना हो गया 100, और 100 किसके इक्वल होता है, तो आप बोलोगे 10 के इक्वल होता है। तो आपको डिस्टेंस मालूम करना था, क्या मालूम करना था, PQ का डिस्टेंस जो मालूम करना था, ये आपका आ गया 10 आ गया। तो ऑप्शन जो रहेगा बी आपका राइट आंसर, ठीक है। तो बी ऑप्शन ये आपका राइट आंसर, इस तरह से करना था आपको। तो भाई आगे बढ़ते हैं, सर्कमफ्रेंस मालूम करना आपको। सर्कमफ्रेंस और एरिया ऑफ सर्कल इज 27। क्या दिया, रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस, रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया, एरिया और सर्कमफ्रेंस का जो रेशियो दिया है 2 और 7 दिया है। तो मैं इसको कहाँ सॉल्व करूँ, यहीं करता हूँ। सर्कमफ्रेंस को C ले लेता हूँ और एरिया को जो हम लोग A ले लेते हैं, ठीक है। सर्कमफ्रेंस कितना दिया 2 और एरिया कितना दिया 7 दिया, ठीक है ना, 2 और 7 का रेशियो दिया। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल ये अपने को मालूम करना है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस और इसका रेशियो, तो इसको कैसे लिखेंगे, सर्कमफ्रेंस का C और नीचे क्या लिखोगे, नीचे बोलो, सर्कमफ्रेंस ऊपर जाता है C और नीचे क्या आ जाएगा एरिया 2/7, ठीक है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला ऊपर लिख दो, एरिया का फॉर्मूला नीचे लिख दो, ठीक है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर मालूम करना है, यानी कि R मालूम करना है। R दोनों के लिए सेम होगा, यह आएगा 2πr, एरिया का फॉर्मूला πr स्क्वायर 2/7, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या क्या कैंसिल हो सकता है इसके अंदर, इसमें क्या क्या कैंसिल होगा। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, R एक बार ऊपर है एक बार नीचे है, नीचे कितना बचा, एक बार R बचा, ठीक है। लेफ्ट और राइट साइड में 2 है, तो एक स्टेप बढ़ा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो जो फाइंड करना है, R को इस तरफ लेके चले जाओ, ठीक है, 2 को अपनी जगह रखो, ये 2 को इस तरफ लाओ, 7 को ऊपर लेके चले जाओ, 2 को नीचे लाए, ठीक है। अब क्या क्या कैंसिल हो सकता है देख लो, आप मुझे बताओ क्या कैंसिल होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 वैसे ही बचेगा, तो R = 7 ये हमारा आंसर है। इस तरह से R = 7 निकाल लिया हम लोग, बट हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि हमको पूछा क्या, डायमीटर ऑफ द सर्कल पूछा। डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, तो आंसर कितना आएगा B = 14 हमारा राइट आंसर होगा। सबको समझा। चलो आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो है ये देख लेते हैं। क्या दिया, द राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन हैव इक्वल बेस रेडियस एंड परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो सर्कुलर सिलेंडर है और कोन है, दो चीज़ों की बात की है, दोनों का रेडियस और हाइट जो है सेम दिया हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 600 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यूम ऑफ द कोन, कोन का वैल्यूम फाइंड करने अपने को बोला है। ठीक है, तो अपने को क्या दिया है, सिलेंडर का और सर्कुलर कोन इक्वल हाइट एंड बेस लिखा है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस सिलेंडर एंड कोन हैव इक्वल बेस रेडियस एंड हाइट्स, और क्या दिया है, हाइट दिया है, हाइट्स। देयरफॉर वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं भाई, कि सिलेंडर जो है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, 600 है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 600 है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन जो अपने को फाइंड करना है ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा याद रखिएगा इक्वल टू होगा 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। याद रहेगा, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसका रेडियस और हाइट दोनों सेम है, तो ऐसे कंडीशन पे जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। क्लियर, ये याद रखना आपको। अब वैल्यू पुट कर दो 1/3, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 600 दिया है, तो दोनों कट करो तो कितना आ गया, 200, है ना, cm क्यूब आ गया, है ना, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको करना था। इसमें याद करने वाला पॉइंट क्या है कि बेस और रेडियस जब इक्वल होगा तो 1/3 हो जाएगा उसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला है कि राइट द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की जो लाइन पैरेलल है उसका स्लोप लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे सेंटेंस, देखो यहां से स्टार्ट करोगे, द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0, क्या आएगा, 0 आ जाएगा। जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप, है ना, क्या बोला है, द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह वाई के पैरेलल बोलेगा तो उसका भी क्या होगा, 0 होगा। लिखने का तरीका देखो ऐसी है, द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0, बस इतना लिख दिया, हो गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया इन द फिगर क्यू पी आर 90 डिग्री दिया है, पी क्यू आर 60 डिग्री दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, देखो ये क्यू है, क्यू पी आर, जिसके अंदर क्यू पी आर जो दिया है, एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री दिया है, एंगल पी क्यू आर जो दिया है 60 डिग्री दिया है, एंगल पी आर क्यू जो दिया है, एंगल पी आर क्यू जो दिया है वो दिया 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल क्यू पी आर क्या है, देयरफॉर ट्राइंगल क्यू पी आर इज अ 30, 60, 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ओके, ये आपने बता दिया। तो 30, 60, 90 डिग्री का ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल है। फाइंड करना है क्यू आर, क्यू आर अपने को फाइंड करना है, क्यू आर जो है हाइपोटेनस जो है इसको फाइंड करना है। ठीक है, क्यू आर किसके सामने, ये हाइपोटेनस है, और 30 के सामने वाला दिया है, 30 के सामने वाला दिया है, अपने को फाइंड क्या करना है, क्यू आर फाइंड करना है। ठीक है, तो 30 के सामने क्या है, पी क्यू, ये पी क्यू जो साइड होगा वो क्या होगा, हाफ होगा, किसका हाफ होगा, हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस का हाफ होगा, है ना। तो ये जो हाइपोटेनस का नाम क्या है, जो फाइंड करना है क्यू आर, क्यू आर का क्या होगा, है ना, इसका हाफ होगा, क्यू आर का हाफ होगा, क्यू आर का हाफ क्या होगा, पी क्यू। ये हमको मालूम है कि 30 के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनस का हाफ होता है ना, इसका अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। तो भाई फटाफट वैल्यू पुट कर दो, पी क्यू कितना हमारे पास, पी क्यू कितना था यहाँ पे 7, तो हमने लिखा 7, 1/2
QR 2 इधर आया तो मल्टीप्लाई हो गया तो 14 आ गया। QR कितना आ गया हमारे पास, देयरफॉर वी कैन से दैट QR इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। बस इतना ही करना था। चलो आगे बढ़ते, फाइनल जो है, ऑब्जर्व द फिगर एंड स्टेट वेदर विथ रीजन वेदर द लाइन XY पैरेलल टू साइड BC और नॉट। ठीक है, तो बहुत आसान है, कैसे लिखोगे आप, लिखो इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के अंदर AX अपॉन ले लो XB, AX अपॉन XB ले लिया हमने। ठीक है, AX कितना दिया है, 2 दिया है, और XB कितना दिया, 4 दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आ गया 1/2, इसको नंबर 1 दे दो। इसी तरह आप AY अपॉन YC ले लो, AY अपॉन YC ले लिया हमने। ठीक है, AY अपॉन YC ले लिया, कितना दिया 3/6, कट किया, कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, इससे हमको क्या मालूम पड़ता है, हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, तो लेफ्ट और राइट इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो जाहिर सी बात है इस साइड का जो वैल्यू है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AX अपॉन XB, और यहाँ लिख सकते हैं AY अपॉन YC। ठीक है, अब इसके बाद अगर दोनों का रेशियो इक्वल है, इधर का रेशियो और इधर के रेशियो इक्वल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या हो जाएगा, दोनों साइड क्या हो जाएगा, दोनों लाइन और साइड क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं लाइन XY पैरेलल टू साइड BC। तो भाई यहाँ पे खत्म, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये फिनिश हो गया है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।